क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सपने में बार बार पानी या नदी देखते हैं? सावधान हो जाइए, क्योंकि यह केवल एक सपना नहीं है, बल्कि आपके भाग्य का वो गुप्त दरवाजा है जिसे ईश्वर खुद खटखटा रहे हैं। भक्तों, अगर आपने सपने में बहता जल या शांत नदी देखी है तो इसका सीधा मतलब है कि आपकी किस्मत में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। लेकिन अगर आपने इसे नज़रअंदाज किया तो आप साक्षात देवी लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं। आज दुनिया में बहुत से लोग केवल इसलिए दरिद्रता का जीवन जी रहे हैं क्योंकि वे इन दैवीय संकेतों को समझ नहीं पाए। क्या आपने कभी सोचा है कि जल ही जीवन क्यों है और क्यों हमारे शास्त्रों में इसे साक्षात देवता माना गया है? सपने में जल का दिखना आपके आने वाले कल की सुख समृद्धि या आने वाले बड़े संकट का संकेत होता है। इसलिए भक्तों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखें। इसे छोड़ देना, इसके बारे में लापरवाही करना या किसी भी छोटी सी सलाह को नज़रअंदाज करना अपने स्वयं के भाग्य को नज़रअंदाज करने के समान है। जिस पल से आप यह वीडियो देखेंगे आपकी किस्मत बदलने लगी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास करें। आम लोग ये शब्द कभी नहीं देखेंगे। आप किस्मत के बच्चे हैं जिन्हें सफलता के लिए चुना गया है। पक्का इरादा वाला मैसेज छोड़ें, मैं ज़रूर अमीर बनूंगा। आज मेरी ज़िंदगी के इस टर्निंग पॉइंट को दिखाने के लिए अगर आप सच में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस जानकारी को कम मत समझिए, क्योंकि सही समय पर किया गया एक छोटा सा बदलाव भी आपकी किस्मत में एक बड़ा मोड़ ला सकता है। आने वाली ज़रूरी और गुप्त जानकारियां मिस न हों, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्तों, इस रहस्य को और गहराई से समझने के लिए आपको प्राचीन काल के प्रतापी राजा चंद्रसेन की कथा सुननी चाहिए। राजा चंद्रसेन एक न्यायप्रिय और धर्मपरायण शासक थे, जिनका हृदय हमेशा अपनी प्रजा के लिए धड़कता था। लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी चिंता थी। उनके महल में सब कुछ था, लेकिन कोई संतान नहीं थी। वंश आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था। एक रात ब्रह्म मुहूर्त के समय राजा ने एक बहुत ही अजीब सपना देखा। उन्होंने देखा कि उनके आलीशान महल के चारों ओर अचानक एक विशाल और गहरा जलाशय प्रकट हो गया है। उस जल का रंग नीला था और वह अत्यंत शांत था। लेकिन जैसे ही राजा उस जल को छूने के लिए आगे बढ़े, अचानक जल में भयानक हलचल हुई और विशाल लहरें उठने लगीं। राजा डरकर पीछे हट गए और उनकी नींद खुल गई। अगली सुबह राजा बहुत व्याकुल थे। उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाया और वन में रहने वाले परम ज्ञानी आस्तिक मुनि के पास जाने का निर्णय लिया। आस्तिक मुनि, जो जल, वायु और स्वप्न शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे, उन्होंने राजा की बात शांति से सुनी। मुनि बोले, हे राजन, भयभीत न हो। जल का आपके महल को घेर लेना इस बात का संकेत है कि आपके पूर्वजों का आशीर्वाद अब फल देने वाला है। लेकिन जो लहरें आपने देखी वे आपकी अधीरता और अहंकार का प्रतीक हैं। जलाशय का शांत होना यह दर्शाता है कि आपके कुल में एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा जो आपके साम्राज्य को शांति प्रदान करेगा। लेकिन सावधान रहें, यदि आप इस स्वप्न को केवल एक संयोग मानकर धर्म का मार्ग छोड़ देंगे तो यही जल प्रलय बनकर आपकी सत्ता को बहा ले जाएगा। मुनि ने राजा को समझाया कि स्वप्न में जल का दिखना संकेत है कि प्रकृति आपको कुछ देना चाहती है। प्रकृति आपको कुछ देना चाहती है, लेकिन उसे पाने के लिए आपके भीतर पात्रता होनी चाहिए। राजा ने मुनि के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और उसी दिन से जलाशय बनवाने और गरीबों को जल पिलाने का व्रत लिया। कुछ ही समय बाद रानी सुभद्रा ने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि स्वप्न केवल चित्र नहीं होते, वे आने वाले कल की नींव होते हैं। भक्तों, अब बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब मैं उन 4 गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आप अनजाने में हर दिन करते हैं, और यही कारण है कि आपके सपने में आने वाले शुभ संकेत भी निष्फल हो जाते हैं। शास्त्रों में इन गलतियों को पुण्य का विनाशक कहा गया है। पहली गलती, जल का अपमान और बर्बादी। बहुत से लोग सपने में पवित्र नदी देखते हैं,
लेकिन असल जिंदगी में नल खुला छोड़ देते हैं या पीने का आधा गिलास पानी फेंक देते हैं। याद रखें, जल साक्षात वरुण देव हैं। जो मनुष्य जल की बर्बादी करता है उस पर शनि देव की टेढ़ी नजर पड़ती है। शास्त्र कहते हैं कि जिस घर में पानी की बर्बादी होती है वहाँ लक्ष्मी कभी स्थिर नहीं रहती। धन आता तो है लेकिन दवाओं और कानूनी विवादों में बह जाता है। दूसरी गलती, शुभ संकेत मिलने पर अहंकार करना। यदि आपने सपने में निर्मल जल देखा है और आपको लगा कि अब तो भाग्य खुलने वाला है और इस खुशी में आपने दूसरों को नीचा दिखाना शुरू कर दिया या अपनी मेहनत कम कर दी, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। संस्कार और विनम्रता के बिना मिला हुआ भाग्य भी वापस चला जाता है। तीसरी गलती, अमावस्या और संध्या काल में जल का अनादर। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि शाम के समय या अमावस्या की रात को जल के स्रोतों के पास अपवित्रता नहीं फैलानी चाहिए। बहुत से लोग रात के समय गंदा पानी बाहर फेंकते हैं। यह पाप कर्म है जो आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और आपके सपनों को डरावना बना देता है। चौथी गलती, जल दान न करना। यदि आप संपन्न हैं लेकिन आपके द्वार पर आए प्यासे को आप जल नहीं पिलाते तो आपके जीवन का सारा पुण्य समाप्त हो जाता है। शास्त्र कहते हैं कि प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा दान है। यदि आप यह नहीं करते तो सपने में दिखने वाला समुद्र भी आपके लिए रेगिस्तान बन जाएगा। भक्तों, ये गलतियां दिखने में छोटी हैं लेकिन इनका प्रभाव आपके कर्म के खाते पर बहुत गहरा पड़ता है। यदि आप अपनी दरिद्रता दूर करना चाहते हैं तो आज ही इन आदतों को बदलें। भक्तों, अब मैं आपको वो गुप्त मार्ग दिखाने जा रहा हूं जो शास्त्रों में भाग्य का द्वार कहे गए हैं। ये उपाय बहुत सरल हैं लेकिन इनका प्रभाव ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ा है। इन्हें करने के लिए आपको किसी बड़े अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है, बस शुद्ध भावना और सही मुहूर्त चाहिए। पहला उपाय है ब्रह्म मुहूर्त में जल अर्घ्य। सबसे पहले यह जान लें कि सूर्योदय से करीब 1.5 घंटा पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड की शक्तियां सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। आपको करना यह है कि सुबह 4 बजे से 7 से 5 बजे के बीच उठना है। एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरें और उसमें थोड़ी सी रोली या लाल चंदन डालें। अपने दोनों हाथों से पात्र को सिर के ऊपर ले जाकर सूर्य देव की ओर मुख करके जल अर्पित करें। जल की गिरती हुई धारा के बीच से सूर्य के दर्शन करें और पूर्ण घृणी सूर्याय नमः का 11 बार जाप करें। ये क्रिया आपके जीवन के अंधकार को समाप्त कर देगी और आपके सपनों में दिखने वाले जल को अमृत में बदल देगी। दूसरा उपाय है नींबू और पीपल का गुप्त संकेत उपाय। यदि आपको लगता है कि आपका भाग्य सो गया है या किसी की बुरी नज़र ने आपकी तरक्की रोक दी है तो ये उपाय आपके लिए रामबाण है। ये प्रक्रिया आपको लगातार 41 शनिवार तक करनी है। एक बेदाग पीला नींबू लें। शनिवार की शाम जब सूर्यास्त हो रहा हो उस नींबू को अपने सिर से लेकर पैर तक 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। इसके बाद उसे एक लाल कपड़े में बांधें। अब उसे ले जाकर किसी पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी में गाड़ दें। याद रखें, हर शनिवार आपको एक नए पीपल के पेड़ के पास जाना चाहिए। पीपल में साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है। यह उपाय आपके शनि दोष और नकारात्मक कर्मों को सोख लेगा और अचानक धन प्राप्ति के मार्ग खोल देगा। तीसरा उपाय है घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव। हर सुबह स्नान के बाद एक लोटे में जल लें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। अपने घर के मुख्य द्वार की दहलीज पर इस जल का छिड़काव करें। यह एक छोटा सा कार्य आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर रखता है और देवी लक्ष्मी को आमंत्रित करता है। शाम के समय घर की उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में पानी का एक कलश भरकर रखें। यह दिशा कुबेर की मानी जाती है। यहाँ रखा जल आपके घर में धन के प्रवाह को स्थिर करता। डैम। चौथा उपाय है पक्षियों और प्यासों की सेवा। शास्त्र कहते हैं कि कर्म गुप्त हो तो फल दीर्घकालिक होता है।
अपनी छत पर मिट्टी के पात्र में जल भरकर रखें। जैसे जैसे पक्षी उस जल से अपनी प्यास बुझाएंगे, वैसे वैसे आपके प्रारब्ध के पाप कटते जाएंगे। ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनके घर में अशांति और दरिद्रता का वास है। अब चॉइस आपके हाथ में है। हमने जो अभी शेयर किया है वो बस एक पल का विचार हो सकता है, या यह आपके लिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने के लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल बन सकता है। अगर आप सच में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस जानकारी को कम मत समझिए, क्योंकि सही समय पर एक छोटा सा बदलाव भी आपकी किस्मत में एक बड़ा मोड़ ला सकता है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए, समय निकालने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली कोई भी ज़रूरी शेयरिंग मिस ना करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स में शांति और खुशहाली के लिए जय लक्ष्मी माता लिखें। आप अपनी राशि भी बता सकते हैं ताकि हम भविष्य में खास तौर पर आपके लिए और काम की जानकारी भेज सकें। हे भक्तों, देवी लक्ष्मी हमेशा आप पर कृपा बनाए रखें ताकि मुश्किलें और गरीबी धीरे धीरे दूर हो जाएं और आपके जीवन में हमेशा के लिए शांति, खुशहाली और आशीर्वाद आए। हे भक्तों, अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ जो शास्त्रों के अत्यंत गुप्त पन्नों में लिखा है और जिसे महादेव ने स्वयं माता पार्वती को सुनाया था। क्या आपने कभी सपने में खुद को किसी पवित्र नदी में स्नान करते हुए देखा है? यदि हाँ, तो यह साधारण बात नहीं है। महादेव कहते हैं कि जब कोई मनुष्य स्वप्न में स्वयं को शुद्ध जल में डुबकी लगाते देखता है तो इसका अर्थ है कि उसके जन्म जन्मांतर के पापों का घड़ा अब फूटने वाला है और उसके पितृ उस पर प्रसन्न हैं। लेकिन भक्तों, यदि वही जल आपको डराने लगे, यदि आप खुद को डूबते हुए देखें और सांस फूलने लगे, तो यह इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी बाधा आने वाली है जो आपके अहंकार के कारण पैदा हुई है। ऐसे समय में घबराएं नहीं, बल्कि जागते ही एक विशेष क्रिया करें जिसे स्वप्न शुद्धि कहते हैं। जैसे ही आप ऐसा डरावना सपना देखकर जागें, तुरंत अपने बिस्तर पर बैठे बैठे अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखें और मन ही मन महादेव का स्मरण करें। इसके बाद तांबे के एक पात्र में जल भरकर उसमें थोड़ा सा काला तिल डालें और उसे अपने सिरहाने रखकर सो जाएं। अगले दिन सुबह उस जल को किसी बबूल या कांटेदार पेड़ की जड़ में डाल दें। यह क्रिया आपके सपने के नकारात्मक प्रभाव को वहीं रोक देती है। याद रखें, जल ही वह तत्व है जो आपके सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बीच सेतु का काम करता है। यदि आप जल का सम्मान करना सीख गए तो आप काल को भी चकमा दे सकते हैं। शास्त्रों में राजा चंद्रसेन का उदाहरण इसीलिए दिया गया है क्योंकि उन्होंने जल के संकेत को समझा और अपने कर्मों को बदला। जब आप निस्वार्थ भाव से दूसरों की प्यास बुझाते हैं तो साक्षात नारायण आपकी तृष्णा को शांत करते हैं। इसलिए भक्तों, अपनी आदतों को सुधारें, जल की हर बूंद में ईश्वर का वास देखें और अपने संस्कारों के बीज को श्रद्धा के जल से सींचें। तभी आपके जीवन में सुख और समृद्धि का कमल खिलेगा। बार पड़ें सुख और समृद्धि को सुधारें, तभी आपके जीवन में सुख और समृद्धि का कमल खिलेगा। हे भक्तों, अब इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण भाग को समझें। यदि आप सोचते हैं कि केवल ये उपाय करने से रातों रात आपकी तिजोरी भर जाएगी तो आप भ्रम में हैं। शास्त्र कहते हैं कि यदि मन में खोट है और आचरण में अशुद्धता है तो गंगा स्नान भी आपके पाप नहीं धो सकता। कर्म का फल तभी मिलता है जब वह निस्वार्थ भाव से किया जाए। यदि आप एक हाथ से दान करते हैं और दूसरे हाथ से किसी गरीब का हक मारते हैं तो आपके द्वारा किया गया जल अर्घ्य केवल एक नाटक बनकर रह जाएगा। याद रखें, पुण्य पहले आता है और धन उसके पीछे आता है। यदि आपके जीवन में आज अभाव है तो यह आपके पिछले कर्मों का संकेत है, लेकिन आज आप जो कर रहे हैं वह आपके आने वाले कल का निर्माण करेगा। यदि आप इन उपायों को केवल लालच और स्वार्थ के लिए करेंगे तो इनका प्रभाव शून्य होगा, लेकिन यदि आप इन्हें श्रद्धा, विनम्रता और सेवा भाव से करेंगे तो ईश्वर स्वयं आपके भाग्य का मार्ग प्रशस्त करेंगे। कर्म गुप्त होते हैं लेकिन उनका फल बहुत दीर्घकालिक होता है। अपनी आत्मा को शुद्ध करें, अपने संस्कारों को सींचें और फिर देखें कि कैसे आपके जीवन में शांति और समृद्धि का प्रवाह शुरू होता है। अंत में भक्तों,
मैं बस यही कहूँगा कि घबराएं नहीं, ईश्वर बहुत दयालु हैं और उनके द्वार हमेशा खुले हैं। आज की यह जानकारी आपके लिए केवल एक वीडियो नहीं बल्कि एक जागृति का आह्वान है। अब आंखें मूंद लें और एक क्षण के लिए उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान करें जो आपके भीतर जल की शीतलता बनकर बैठा है। जो बीत गया उसे भूल जाएं, जो आज है उसे संवारें।